एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग कैबिनेट मिनिस्ट्रीज़ और मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यूनियन जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं और उनके कौन कौन मिनिस्टर्स हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। तो इस बार भी हमारे नरेंद्र मोदी ही प्राइम मिनिस्टर बने तो उनका ही कैबिनेट होगा, तो मोदी कैबिनेट 3.0 है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले ओवरव्यू और बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट नेम क्या है? तो मोदी कैबिनेट 3.0 है। ये कब आए, कब इलेक्शन में जीते? तो 9 जून 2024 में था। तो ये फिर से हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। टोटल कैबिनेट मिनिस्टर कितने हैं? तो 30 मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट के। कैबिनेट 3.0 है मोदी जी का। और ये कितना टर्म है? तो ये 3 टर्म है नरेंद्र मोदी का। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, देखते हैं। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी हैं। वो प्राइम मिनिस्ट्रीज, पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस, पेंशंस, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस पॉलिसी इश्यूज, ये सब का भी पोर्टफोलियो किनके पास है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास है। कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से। इनका की फीचर क्या है? तो लेट्स द गवर्नमेंट इनटू अ थर्ड टर्म, की फोकस है। और हम देखते हैं की मिनिस्ट्रीज देखते हैं। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो श्री राजनाथ सिंह है। ये भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। इनका क्या की फोकस है? तो डिफेंस पॉलिसीज़ को मॉडर्नाइज करना, अच्छा अच्छा इक्विपमेंट्स डिफेंस में ऐड करना और डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना, इनका ये की फोकस है। आगे देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स, वो देखते हैं। तो हमारे होम मिनिस्टर कौन है? तो श्री अमित शाह हैं। इनका क्या एडिशनल पोर्टफोलियो है? तो ये एक और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के भी हेड हैं। ये भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। इनका क्या की फोकस है? तो हैंडल इंटरनल सिक्योरिटी नेशनल कॉपरेशन इनिशिएटिव। इंडिया के अंदर जो भी इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ होंगी, जो भी फैक्टर्स होंगे वो ये होल्ड करेंगे। जैसे अभी रिसेंट में नक्सलाइट था, वो इनके ही द्वारा हैंडल किया जा रहा था, अमित शाह के द्वारा। तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशंस अफेयर्स का देखते हैं। इनका कौन हेड है? तो श्री निर्मला सीतारमन। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। इनके पास एक और पोर्टफोलियो इनके पास भी एडिशनल है। ये मिनिस्टर ऑफ कॉपरेट अफेयर्स की भी मिनिस्टर हैं। कौन? श्रीमती निर्मला सीतारमन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कौन से पार्टी से बिलोंग करती हैं? ये भी बीजेपी से बिलोंग करती हैं। इनका क्या है की फोकस? तो आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी प्रेजेंट एज अ यूनियन बजट, इनका ये की फोकस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सटर्नल्स अफेयर देखते हैं। तो इसके हेड कौन है? तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर हैं। ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? भारतीय जनता पार्टी से। ये भी बीजेपी से बिलोंग। ऐसे भी ये मोदी कैबिनेट 3.0 है, जिसमें मैक्सिमम जितने भी मिनिस्टर्स होंगे वो सारे बीजेपी के ही हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं की फोकस क्या है इसमें? तो करियर डिप्लोमेट्स हैंडलिंग फॉरेन पॉलिसीज एंड ग्लोबल रिलेशन, ये इनका की फोकस है। आगे देखते हैं अब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट के देखते हैं। मिनिस्टर कौन है? तो श्री नितिन जयराम गडकरी हैं। इनके पास एक और पोर्टफोलियो है, क्या? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। कौन से पार्टी से है? बीजेपी से। इनका क्या की फोकस है? तो फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे एंड डेवलपमेंट, ये इनका की फोकस है। आगे देखते हैं अब हम लोग कौन सा मिनिस्टर है। अब हेल्थ एंड केमिकल के कौन है? तो इनके कौन मिनिस्टर है? तो श्री जगत प्रकाश नड्डा हैं इनके मिनिस्टर। पोर्टफोलियो इनके पास और क्या क्या है? तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर और मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के भी ये मिनिस्टर हैं। इनके ये बीजेपी से है। और इनका क्या की फोकस है? तो ओवरसी नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जैसे आयुष्मान भारत, ये सब इन्हीं के अंडर में आता है। आगे क्या है? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इनके कौन मिनिस्टर है? तो श्री शिवराज सिंह चौहान है। इनके अंडर कौन कौन मिनिस्ट्रीज आती हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये इनके अंदर आते हैं। बीजेपी से हैं ये भी। और इनका क्या की फोकस है? तो फोकस ऑन एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड रूरल सेक्टर डेवलपमेंट। रूरल के जितने अभी सेक्टर्स डेवलपमेंट्स हैं वो सब इनके अंदर आएंगे। एग्रीकल्चर्स में जितने भी पॉलिसीज इनिशिएटिव्स होंगे सब इनके अंदर आएंगे। आगे देखते हैं रेलवेज एंड आईटी। इसमें कौन क्या है? इसके कौन मिनिस्टर है? तो श्री अश्विनी वैष्णव, ये इनके मिनिस्टर हैं। इसके अंदर कौन कौन पोर्टफोलियो है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये सब इनके अंडर ये पोर्टफोलियोज आते हैं। ये भी बीजेपी से हैं। इनका की फोकस क्या है? तो ओवरसी क्रूशियल सेक्टर्स लाइक रेलवेज एंड डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, ये इनका की फोकस है।
आगे देखते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। इसके अंदर कौन मिनिस्टर है? तो श्री पीयूष गोयल हैं, इनके मिनिस्टर हैं। इनके पास और कौन सा पोर्टफोलियो है? तो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। कौन से पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं। क्या है इनका की फोकस? हैंडल्स ट्रेड्स, इंडस्ट्रीज, पॉलिसीज एंड प्रमोशन। कोई भी कंट्री को डेवलप बनाने के लिए उनका सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री का ही हाथ होता है, कॉमर्स का ही हाथ होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आगे देखते हैं हम लोग एजुकेशन देखते हैं। इसके मिनिस्टर कौन है? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान है। इनका पोर्टफोलियो क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पोर्टफोलियो है, बीजेपी से है। इनका क्या की फोकस है? लेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये इनका की फोकस है। अब देखते हैं कम्युनिकेशन एंड एनी डेवलपमेंट। ये देखते हैं, ये इसमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है एनी का फुल फॉर्म। कौन से मिनिस्टर है इसमें? तो श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये इनके मिनिस्टर हैं। इसके पोर्टफोलियो क्या है? तो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन है, बीजेपी से हैं। इनका की फोकस क्या है? तो ओवरसी द टेलीकम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट इन नॉर्दर्न ईस्ट। नॉर्दर्न ईस्ट में जितने भी डेवलपमेंट्स होंगे, टेलीकम्युनिकेशंस का इनिशिएटिव्स होगी, वो सारे इनके अंडर ही किया जाएगा। आगे क्या है? तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, ये है। इसमें कौन मिनिस्टर है इनके? तो श्री हरदीप सिंह पुरी हैं। इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। की फोकस क्या है? तो हैंडल एनर्जी पॉलिसीज एंड पेट्रोलियम सेक्टर्स। अब क्या है? वाटर रिसोर्सेज है। इसके कौन है मिनिस्टर? तो श्री सी आर पाटिल, ये इनके मिनिस्टर हैं। पोर्टफोलियो क्या है इनके पास? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। की फोकस क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड टैप वाटर सप्लाईज, ये इनका की फोकस है। अब आगे आता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इनके रिसेंट में अभी जो हुआ था उन पे बताया। श्री चिराग पासवान है। इनके पास फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो है। कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास से बिलोंग करते हैं, LGPRB। ये इनका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये अभी बहुत यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बने इस काउंसिल के, सबसे यंगेस्ट पर्सन है ये चिराग पासवान। आगे देखते हैं हम लोग हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील। इसमें कौन मिनिस्टर है? तो श्री HD कुमार स्वामी है इनके मिनिस्टर। इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो? तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील्स है इनके पास। ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो जनता दल सेक्युलर से बिलोंग करते हैं, JDS से, और ये कोलिशन पार्टनर है बीजेपी के। और क्या क्या है? द कैबिनेट सिस्टम इन इंडिया देखते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 75। इसमें क्या होता है? द स्टेट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा, पर किसके एडवाइस से? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से। सारा पोर्टफोलियो भी उन्हीं के एडवाइस से दिया जाता है, सब एडवाइस से ही होता है। तो मेन है प्रेसिडेंट अपॉइंट करने के लिए मिनिस्टर्स को, पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर, वो एडवाइस पे होता है उनके। 74 क्या है? प्रोवाइड्स फॉर द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर और जो भी उनके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को ये डिसीजन लेने के लिए। मेन हेड प्रेसिडेंट ही है, पर जो ये हमारे फॉर्मल हेड हैं, पर जो मेन हेड कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। तो जो भी एक्ट्स अमेंडमेंट लाना रहता है बिल पे, कौन से बिल पे साइन करना है नहीं करना है, वो एडवाइस हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर ही देते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं? तो द एडवाइस टेंडेड बाय द मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर इनटू एनी कोर्ट। कोई भी हम लोग कोई भी जैसे प्राइम मिनिस्टर कोई भी एडवाइस दिए हमारे प्रेसिडेंट को, तो अगर वो कोई गलत भी हो या सही भी हो तो हम लोग कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया कर सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है इसके अंदर। आगे देखते हैं 91st अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 2003 में आया था। फिक्स द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैक्सिमम 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। 91 अमेंडमेंट एक्ट में आया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो लेंथ है, मतलब जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो मैक्सिमम 15% जो भी लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ है उससे उसके अंदर होगा। तो यही था सारे इंपॉर्टेंट, मैंने जितना भी मिनिस्ट्रीज़ है यूनियन के, उनके कौन कौन मिनिस्टर्स हैं, मैंने आपको सब कवर कर दिया इस वीडियो में। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे SSC विद्या पर भेज दूँगी, और हमारे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करना। और कोई भी डाउट हो कमेंट करना, और कोई भी टॉपिक में पढ़ना भी हो वो भी कमेंट करना।
अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।